Now today we will further proceed in exercise 1.4 and in chapter 2. Now I am reading out the question number 6 of exercise 1.4. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks for every incorrect answer and 0 marks for not attempting question. Radhika scored 20 marks if she got 12 correct answer. How many questions she attempted incorrectly? और इसका सेकंड पार्ट भी है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट व्हाट वी हैव गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन. अब राधिका ने कितना स्कोर किया? 20 मार्क्स, और उसने कितने करेक्ट आंसर दिए? 12 करेक्ट आंसर दिए. यानी 12 इंटू 3 मार्क्स. क्यों? क्योंकि 3 करेक्ट आंसर के लिए 3 मिलते हैं, तो 12 इंटू 3 36 मार्क्स उसके करेक्ट आंसर हुए. लेकिन इन ऑल उसको कितने मिले? 20. मतलब इसमें से कुछ माइनस हो गया है, तो 36 माइनस 20, यानी जो 20 मार्क्स मिले अपन ये टोटल मार्क्स में से माइनस कर दो, यानी 16 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर पर मिले. तो इनकरेक्ट आंसर उसके कितने हो गए? 16 मार्क को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं. तो ये 16 मार्क्स उसको मिले, उसको अपन 2 से डिवाइड करने के हमारे पास आंसर आ जाएगा. उसने 8 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो 8 टू 16 होता है. तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि उसने 8 क्वेश्चन को इनकरेक्ट आंसर दिया. सेम ऐसे ही क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला. मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स एंड शी गिवन 7 करेक्ट आंसर. अब उसने कितने करेक्ट आंसर दिए? 7. तो 7 3 जा 21 मार्क्स उसके पॉजिटिव हो गए. अब ये जो स्कोर है ये इसमें अपन प्लस कर देते हैं, तो इनकरेक्ट आंसर माइनस कर देते हैं. 21 माइनस माइनस. अब ये माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए अपने को यहाँ माइनस रखना पड़ेगा. तो माइनस माइनस प्लस, 21 प्लस 5 26. तो इनकरेक्ट आंसर उसके, इनकरेक्ट मार्क कितने हुए उसके? 26. इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया 13, यानी 13 क्वेश्चन के आंसर उसने इनकरेक्ट दिए. तो देखो 13 टू 26 होता है, तो 26 मार्क्स उसको इनकरेक्ट मिले. 26 माइनस में मार्क्स आएंगे क्योंकि ये -2 है, तो 26 और 21, इसको जब आप प्लस करोगे -26 प्लस 21, तो आ जाएगा स्कोर उसका -5. तो गॉट द पॉइंट. इस तरह आपको ये राधिका और मोहिनी वाला क्वेश्चन करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट. एक माइन शाफ्ट यानी गुफा है ऐसी धरती के अंदर. ये जो मैंने लेवल बनाया ये हमारा अर्थ है, इसके अंदर ये सुरंग खोदी ऐसी. तो ये जो यहाँ मैंने 0 लिखा है ये हमारा अर्थ का लेवल है, और यहाँ से अंदर सुरंग है, इसलिए इसको माइनस साइन से बताया. कितना मीटर अंदर है? 350 मीटर. और अर्थ लेवल से ये 10 मीटर ऊपर से हमारा जो लिफ्ट है वो इसके अंदर जाती है. शाफ्ट यानी यहाँ से स्टार्ट होकर वो धीरे धीरे अंदर नीचे तक उतरती है. और ये लिफ्ट का उतरने का रेट क्या है? 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर वो नीचे चलती है. यहाँ से अपन सबसे पहले देख लेंगे अपने टोटल लेंथ कितनी चलना है. ये तो हो गए 350, और ये इतनी भी प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल लेंथ हो गई 350 प्लस 10, क्योंकि अपन यहाँ से जा रहे हैं. तो 350 प्लस 10 टोटल लेंथ हो गई 360. हमको निकालना क्या है? टाइम. तो यहाँ हमारा फार्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रेट ऑफ डिसेंडिंग. तो यहाँ ने केवल शार्ट में लिखा है रेट. तो डिस्टेंस कितना हो गया? 360. और रेट अपने को कितना दिया है? 6 मीटर पर मिनट. तो 6 6 जा 36, यानी कितना आ गया? 60 मीटर, 60 मिनट, यानी 1 आवर. तो यहाँ देखो 6 6 जा 36 और ये 0, तो 60 मिनट आ गया. 60 मिनट यानी कितना?
1 आवर। तो हमारी जो लिफ्ट है या जो शाफ्ट है यहाँ से चलेगी और नीचे लेवल तक जाने में उसको 1 आवर लगेगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर चैप्टर 1 भी ख़त्म हो जाता है और एक्सरसाइज 1.4 भी ख़त्म हो जाती है। नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमको फ्रैक्शन के डिफरेंट ऑपरेशन देखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और हमको 2 डेफिनेशन देखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल। क्या डेफिनेशन है? ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल है ना। एग्जाम्पल है 1/4, 1/2, 4/7 ETC। तो यहाँ क्लियरली क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है, न्यूमरेटर में छोटा नंबर होता है। अब पार्ट ऑफ ए होल कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये एक मैंने सर्कल बनाया, सर्कल के मैंने 4 पार्ट किए। ये सर्कल हमारा पूरा होल हो गया और इसके कितने पार्ट किए? 4। 4 में से मैंने एक को शेडेड किया है। तो यहाँ देखो 4 में से एक को शेडेड किया, तो इसलिए ये एक क्या है? पार्ट है, और 4 क्या है? पूरा पार्ट है, होल है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल। तो ये होल पार्ट कितने हैं? 4, जिसमें से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को ऊपर रखा अपन, तो इसलिए 1/4 इसको डायग्राम में अपन ऐसा शो कर सकते हैं। ये 1/2 देखो, ये एक सर्कल के मैंने 2 बराबर भाग किए और एक पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया, तो 2 में से एक पार्ट शेडेड है, तो ये पार्ट ऑफ ए होल हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट बात क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जांपल है 7/4, 8/3, 9/2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब इस डेफिनेशन को कॉम्बिनेशन है होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे देखो 7/4 को अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1:3/4। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसा है? 1:3/4। तो देखो ये 1 क्या हो गया? हमारा होल हो गया, और ये 3/4 क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 7/4, विच इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान देने वाली बात क्या है? डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, यानी जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा। गॉट द पॉइंट? तो ये डेफिनेशन अपने को याद रखना है। अब ये 7/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, वो जब चेंज करने का आएगा फ्रैक्शन, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं 4 से, और क्वोशंट, रिमाइंडर और क्या डिवाइड में आया है वो अपन यहाँ लिख देते हैं, QRD फार्मूले से, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। इस फार्मूले से हम इसको बनाते हैं। तो खैर ये और बाद में और एक्सप्लेन करूँगा मैं कैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अभी अपने को डेफिनेशन समझ में आ गई। अब एक्सरसाइज 2.1 को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें डिफरेंट फ्रैक्शन का प्लस और माइनस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सॉल्व फॉलोइंग फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 - 3/5। जब एक सिंगल नंबर दिया हो तो हम उसके अपान में 1 लगा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 2/1 - 3/5। अब किसी भी फ्रैक्शन को प्लस करना हो तो सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना, है ना। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 5। तो इसको इस प्रकार से लिखना है, एलसीएम ये हो गया 5। फिर अपन क्या करते हैं, ये 1 से, यानी इसके 1 से ये 5 को डिवाइड करते हैं, तो 1 5 या 5, और ये जितनी बार डिवाइड होगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं,
तो 5 2 जा 10। अब ये 5 से ये एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया कितनी बार, 1 बार। और ये जो 1 आया इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, तो 10 माइनस 3 अपॉन 5 ये आ गया। आप 10 में से 3 माइनस कर दो तो 7 अपॉन 5, ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो क्या हमने देखा, फ्रैक्शन में सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है 1 और 5 इसका हम एलसीएम लेते हैं। अभी तो यहाँ 2 नंबर है, जब बड़े नंबर आएंगे तो मैंने यहाँ एलसीएम करके रखा हुआ है, बड़े नंबरों का कैसे एलसीएम लेते हैं वो भी आपको बताएंगे। 1 और 5 का एलसीएम तो डायरेक्ट आ जाएगा, 5 1 जा 5। फिर ये 1 से अपन ये 5 को डिवाइड करते हैं, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं, 5 2 जा 10। चाहे तो आप पेंसिल से यहाँ छोटे अक्षर में लिख सकते हैं, 5 × 2 तो ये 10 आ जाएगा। और फिर ये 5 से ये 5 को डिवाइड कितना आया 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 1, 3 1 जा 3, 10 माइनस 3 कितना आ गया 7 अपॉन 5। अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है 4 + 7 अपॉन 8। 4 सिंगल नंबर दिया है, उसके अपॉन में अपन 1 रख देते हैं, तो 1 और 8 का एलसीएम लेना है। तो ये देखो मैंने लिखा एलसीएम 8, 1 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। फिर ये 1 से 8 को डिवाइड करने कितना आ जाएगा 8, इस 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे ऊपर, 8 4 जा 32। फिर ये 8 से हम 8 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 7 जा 7, तो 32 + 7 कितना हो गया 39 अपॉन 8। ये हमारा आंसर आ गया इन दोनों को प्लस करने पर। सेम प्रोसीजर है एलसीएम लेने की, और जो भी साइन दिया है प्लस माइनस वो आपको यहाँ प्लस माइनस करना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अब 3/5 + 2/7, दोनों के अपान में हमको नंबर दिए 5 और 7। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर एलसीएम आ जाएगा, 5 7 जा 35, ये आपका एलसीएम आ गया। अब ये 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम, तो 7 3 जा 21, यहाँ 3 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। फिर ये 7 से 5 को डिवाइड 35 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5, 5 2 जा 10, तो 21 + 10 अपॉन 35। इन दोनों को प्लस कर दो, 21 + 10 कितना आ गया 31 अपॉन 35। अब ये जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये 5 से 35 को डिवाइड किया, कितनी बार 5 7 जा 30, ये 7 का हमको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आप छोटे से अक्षर में लिख सकते हैं, ये 7 7 3 जा 21। और फिर ये 7 से मैंने 35 को डिवाइड किया, कितनी बार 7 5 जा 35, तो ये 2 में अपन ने कितने का मल्टीप्लाई किया 5 का, 5 2 जा 10। तो आप पेंसिल से छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं, यदि आपको याद नहीं रहता कि किस में अपन ने क्या किया, तो 7 5 जा 35, यहाँ लिख दिया 5 5 2 जा 10, ये ऐसा है। अब इसका प्लस करना है, 21 + 10 31 अपॉन 35, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट, और यहाँ पे हम जो एलसीएम लेते हैं यहाँ एलसीएम लिखना ज़रूरी है, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये एलसीएम लिया हुआ है। अब 11 और 15 ये भी दो नंबर ऐसे हैं कि इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 11 165, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसके फर्दर फैक्टर नहीं होते ज़्यादा, इसलिए इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई 165 आ गया एलसीएम। ये देखो एलसीएम। फिर अपन 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 टाइम, 15 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 9 जा 135। फिर 15 से 165 कैंसिल करेंगे 11 टाइम, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये आया है, इसलिए 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा। तो ये 15 से अपन इसको कैंसिल किया, कितना आया 11, 11 4 जा 44, 135 में से 44 माइनस कर दो, आ जाएगा 91 अपॉन 165 आंसर। अब यहाँ देखो 7/10, 2/5 + 3/2, 3 नंबर दिए 10 5 2। अब यहाँ पर आप एलसीएम कैसे लोगे, तो यहाँ पर देखना है आपको। एलसीएम लेने का तरीका आपको 10 कॉमा या डैश लगा के 5, फिर कॉमा या डैश लगा के 2, ये तीनों नंबर लिख दिया अपन ने जो डिनोमिनेटर में दिए थे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 10 कैंसिल होगा कितनी बार 5 टाइम, 5 कैंसिल होता है क्या 2 से, नहीं, तो 5 वैसे की वैसी। फिर ये 2 1 जा 2, ये 1 आ गया। तब आपके पास में यहाँ क्या आ गया 5 डैश 5 डैश 1। और इसमें किसका डिवीजन जाता है 5 का, तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये 1 वैसे की वैसी। तो यानी हमारा पूरे नंबर 1 1 हो गए, तो यानी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो यहाँ देखो ये एलसीएम की जगह लिख दिया अपन ने,
10। अब ये 10 से ये 10 को कैंसिल करेंगे, कितने आ जाएगा 1, 1 7 जा 7। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे 10 को तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4। फिर ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 को कितनी बार 5 बार, 2 5 जा 10 होता है, तो ये 5 3 जा 15 यहाँ पर आ गया। इन तीनों नंबरों को प्लस कर दो, आ गया 26/10। ये कैंसिल होता है तो इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये 13/5 हो गया। ये बाकी नंबर कैंसिल नहीं हो रहे थे इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया था, ये कैंसिल हो गया इसलिए हमने कैंसिल करके लिख दिया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे एलसीएम लेना है। अब अगला नंबर अपने को दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2:2/3 + 3:1/2। इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 3 2 जा 6 + 2 8/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 और जो ऊपर है वो जोड़ देते हैं, 6 + 2 8/3। यहाँ भी देखो 2 3 जा 6, 6 में कितना प्लस करेंगे 1 7, तो 7/2, ये 7/2। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम, तो 8 2 जा 16, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 3 7 जा 21, 16 + 21 को प्लस कर दो 37/6 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेना है। कैसे बदलना है मैंने आपको बता दिया, इसका मल्टीप्लाई करना है और ऊपर का नंबर से प्लस करके लिख देना है। जैसे 3 2 जा 6 + 2 8/3, 3 2 जा 6 + 1 7/2। ये बाकी काम एलसीएम लेके प्लस करना है। सिमिलर इसी प्रकार का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर अपने को दिए 2/9, 2/3, 8/21, 9 3 21। इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर देखो 9 3 21। अब 9 में 2 का डिवीजन नहीं जाता, 3 में भी 2 का डिवीजन नहीं जाता, 21 में भी 2 का डिवीजन नहीं जाता, तो अपन 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तीनों में 3 का डिवीजन चला गया, तो ये आ गया 3 1 7। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि छोटा नंबर 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 जा 3, ये वैसी की वैसी, और 7 में डिवाइड नहीं आता तो 7 भी वैसी की वैसी। अब किससे जाएगा 7 से, तो ये 7 7 जा 1, तो ये तीनों 1 1 हो गए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 से जा 9, 9 7 जा 63, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 63। यहाँ पर देखो एलसीएम 63 एलसीएम आ गया। अब ये 9 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार, 9 7 जा 63, 7 2 जा 14। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा 21 टाइम, 21 2 जा 42। अगर आपको डिवाइड करने में परेशानी होती है तो उसको आप रफ में कर सकते हैं, है ना। फिर 21 से 63 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आ गया 14 42 24। जब हमको फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना रहता है तो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो तब तक हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये जो हमने एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया, ये तीनों का कॉमन एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर देखो ये तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14 है कि 42 है कि 24 है, तो 42 सबसे बड़ा नंबर है। 42 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। 42 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को, तो ये 2/3 अपन सबसे पहले लिख देंगे। डिसेंडिंग मतलब बड़ा छोटा छोटा ऐसा नंबर लिखना है आपने, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 2/3। और 42 से बड़ा कौन है 24, 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8/21 को, तो यहाँ 8/21, यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, फिर यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अब बचा कौन सा फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन बचा है 2/9, तो ये तीनों अरेंज हो गए। तो इस तरीके से आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन को करना है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 1/5, 3/7, 7/10। तो 5 7 और 10 का मैंने एलसीएम ले लिया, 70 आ गया, है ना। एलसीएम इसी प्रकार से आपको रफ में ले लेना है। 5 7 10 का एलसीएम कितना आ गया 70। अब 5 से इसको कैंसिल किया 70 को, तो कितनी बार कैंसिल होगा 14 टाइम, तो 14 1 जा 14। सो 7 से 70 को कैंसिल किया आ गया 10, 10 3 जा 30। फिर 10 से इसको कैंसिल किया आ गया 7, 7 7 जा 49।
अब 14, 30 और 49 इन सब में बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है 49, तो 7/10 सबसे पहले लिख देंगे। अब 49 से छोटा कौन है? 30, यानी 3/7 यहाँ आ जाएगा और लास्ट में यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दो। तो ये इस प्रकार से ये अरेंज हो गया। वन मोर क्वेश्चन हम क्विकली देख लेते हैं। हमको एक क्वेश्चन दिया है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ ये दी हुई और हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 12:1/2 दिया है तो ये भी 12:1/2 होगा। ये 10:2/3 दिया है तो ये भी 10:2/3 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है। जैसे आपकी बुक है, बुक के दो साइड आप देखना, आमने सामने की दोनों साइड इक्वल होती है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है ट्वाइस एल प्लस बी। आप ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं या चारों साइड को प्लस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ रख दी, यहाँ पे ब्रेथ रख दी, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया। 12 × 2 = 24 + 1 25/2, 10 × 3 = 30 + 2 32/3। फिर इन दोनों को एलसीएम लेके मैंने जोड़ दिया है। अब एलसीएम की प्रोसेस आप सीख गए हैं, तो ये एलसीएम लेके मैंने प्लस किया तो 139/6 आया। अब ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो 139/3 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 46:1/3 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। फर्दर मोर क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।